सर्ख अपालाचिया के कल्ब में एक आला कैथोलिक एहलकार जल्द ही भारी हस्पानवी लहजे के साथ खिदमात फराहम करेगा, लेकिन फादर इविलियो मैंजिवर आयाला अपनी नई नौकरी या इसके इर्द गिर्द घूमने वाली सियासत से बेचैन नजर आते हैं। मैंजिवर ने सीएन को बताया कि मगरबी वर्जीनिया तकरीबन जन्नत है, लेकिन बहुत से चैलेंजेस हैं जिन पर काम करना जरूरी है ताकि खुदा की बादशाही वहां मौजूद हो। होप लीव छटेस अपने तारीखी इंतखाब को 1 साल मुकम्मल कर रहे हैं, जो एक कम प्रोफाइल कार्डिनल से करा अर्ज की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली शख्सियत में तब्दील हो रहा है। इसका इंतखाब एक ऐसी चीज का बायस बना जो पहले सोचा जाता था, एक अमरीकी पोप, लेकिन इनके पोंटिफिकेट ने व्हाइट हाउस और वेटिकन के दरमियान की शीदगी के एक तारीखी दूर का मुशाहिदा किया है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इंतखाब के चंद माह बाद ही अगस्टिनियन फ्रियर ने अहदा संभाला है। पाकिस्तान की आबो हवा की बहस आखिरकार आफात के बाद इमदाद और डोनर कॉन्फ्रेंसों के मुतालबात से आगे बढ़ने लगी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का एतराफ़ किया है कि वो दौर जब मौसमियाती आफ़त के मौसर तरीके से ख़त्म होने के बाद दुनिया से फ़राखदिली से कदम रखने की तवक्को की जा सकती है। बिदकू ब्रीत पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में उनके रिमार्क्स इस बात का एतराफ़ थे कि पाकिस्तान को मदद तलाश करने से पहले अपनान को बैरूनी मदद तलाशा करना चाहिए। ये सरकारी लहजे में खुशाइन तब्दीली है। कुछ अरसा पहले तक आबो हवा की कमज़ोरी को बैरूनी इमदाद के जवाज़ के तौर पर देखा जाता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तरक्की पसंदों के बारे में कोई बात नहीं है, जो दोनों ममालिक के दरमियान अमन की वकालत करते हैं। हमने हमेशा के लिए मुखालिफ कौमों के दरमियान हमेशा के लिए केरेमा कवर्ट कर ले दहान हमेशा के लिए जंग पर इसरार करने वाले अकाबी लहर के खिलाफ तैरना जारी रखा हुआ है। हॉक शुरू से ही जीत रहे हैं, लेकिन मई 2025 के मुख्तलिफ फौजी तबादले के बाद दोनों तरफ के आम लोगों के मुश्तरक को पकारने वालों की आवाज़ें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। एक ज़माने में नज़रियाती जंग आसानी से पहचाने जाने वाले तबक़ात के ज़रिए लड़ी जाती थी। पेशा वराना दानशोर, रियासती और कॉरपोरेट मीडिया, सियासी तबके वगैरह। पिछले साल के तनाज़ा ने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सबसे अहम है। सरहद के दोनों तरफ एक 75 बिलियन लोग बयानिया की तामीर और उसकी तशहीर में मरकज़ी किरदार हैं। लाहौर बार एसोसिएशन LBA के ज़ेर एहतमाम वकुल्लाए कन्वेंशन में 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम की मुखालफत की गई और मुकदमा दायर करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करने पर अदालतों के मुमकिना बाइकआउट का इंतबाह दिया गया। LBA के सदर इरफान हयात बाजोह ने की। तकरीब में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बार एसोसिएशंस के मुंतखब नुमाइंदों के अलावा वकुल्लाए की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जमरात की रात देर गए दोनों जानिब से फायरिंग के तबादले के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी अभी तक बरकरार है। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि पहले किसने फायरिंग की। ईरान की आला फौजी कमान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका ने एक ईरानी आयल टैंकर और आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने वाले एक और जहाज़ को निशाना बनाया और कई साहली इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान आबनाए हरम्स में झड़पों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जमा की सुबह एशिया की मंडियों के खुलने के साथ ही नरमी से पहले जमारात को गैर मुस्तहकम तिजारती सेशन के दौरान ब्रेंट क्रूड के मुस्तकबिल में 5% तक इजाफा हुआ। न्यूयॉर्क एक वफाकी जज ने बुध के रोज़ एक दस्तावेज जारी की जिसे खुदकशी नोट के तौर पर बयान किया गया है, जो मुबीना तौर पर मरहूम जेफरी एप्स्टीन ने लिखा था और उसमें सतर भी शामिल है। ये एक अच्छा सलूक है कि उलूदा कहने के लिए वक्त का इंतखाब करने के काबिल होना। एप्स्टीन बदनाम फाइनेंसर और मुल्ज़म जिनसी स्मगलर अगस्त 2019 में अपने मीनहटन जेल सेल में मर्दा पाया गया था, जिसमें खुदकशी का फैसला किया गया था। कहा जाता है कि हाथ से लिखा हुआ नोट इसके साबिक जेल सेलमेट सज़ा याफ्ता कातिल और साबिक पुलिस अफसर निकोलस टॉर्टागलिवन को मिला है। कराची स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP का ज़रमबादला 30 अप्रैल को ख़त्म होने वाले हफ्ते में $23 मिलियन इजाफे से 850 बिलियन तक पहुंच गया। मरकजी बैंक ने जमरात को ऐलान किया। स्टेट बैंक अपने ज़खायर को बढ़ाने और बैरूनी अदायगियों को पूरा करने के लिए भारी मिकदार में डॉलर खरीद रहा है। माहिरीन ने ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों पर काबिल तजदीद तवानाई के रद्द-अमल को अपनाने को नोट किया। पैनलिस्ट का कहना है कि सोलराइजेशन के बाद सारिफीन अब ग्रिड के असीर नहीं रहे। इस्लामाबाद सोलराइजेशन ने पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से बचाया, जिसने ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग के बाद दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तवानाई के माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की कि जारी बहरान, जिसे एक पैनलिस्ट ने बलीग सवान इवेंट के तौर पर बयान किया है, मुल्क में बैटरी स्टोरेज के इनकलाब को जन्म देगा।
बरतानवी इमिग्रेशन अफसर समेत 2 अफराद को जमरात के रोज़ लंदन की एक अदालत में हांगकांग और बिलआखिर चीन की जानिब से जासूसी करने का मुजरिम पाया गया, जो अब बरतानिया में मुकीम मुमताज़ जमहूरियत नवाज़ मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं। चंग ब्यू, बल यवीन पेंस्ट और ची लिविंग पीटर वाई 40, जिन्होंने यूके बॉर्डर फोर्स के लिए काम किया, को दिसंबर 2023 और मई 2024 के दरमियान अहदाफ पर निगरानी करते हुए गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विस की मदद करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने जमे के रोज कहा कि उन्होंने दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंद ग्रुप से मुंसलिक 2 खवातीन पर शाम से रात तक वापस आने के बाद उन पर गुलामी के जराइम का इल्ज़ाम आयद किया है, जहां वो 7 साल से जायद अरसे से एक पनाह गुज़ीन कैंप में जेर हिरासत थीं। 53 और 31 साल की उम्र की खवातीन को शाम में गुलाम रखने और इस्तेमाल करने समेत इंसानियत के खिलाफ जराइम का सामना है, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 25 साल कैद है। उन्हें जमरात को मेलबोर्न के हवाई अड्डे पर पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 10 हफ्तों से ईरानी बंदरगाह पर फंसे हुए हिंदुस्तानी बहरी जहाज अनीश गैर इरादी तौर पर ईरान जंग का खुद गवाह बन गया है। 28 फरवरी को रियासत मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन फेवरी का आगाज करने से चंद दिन पहले अनीश एक कार्गो जहाज पर शत्ल अरब आबी गुजरगाह पर पहुंचा था। इस्लामिक स्टेट IS ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली 3 ऑस्ट्रेलवी खवातीन पर शाम से वतन वापसी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। कौसर अब्बास 53 और उनकी बेटी ज़ैनब अहमद 31 जमे को मेलबोर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे। उन्हें मेलबोर्न एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद। सरमायाकार पूरे 2025 में काफ़ी हद तक रैंप हासिल नहीं कर सके और ऐसा लगता है कि 2026 कॉरपोरेट स्पेंड मैनेजमेंट स्टार्टअप के लिए फंड रीजिंग का एक और बैनर साल हो सकता है। ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जिलियन डॉलर से ज़्यादा की कंपनी 40 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की मनी वैल्यूएशन पर मजीद डॉलर 750 मिलियन इकट्ठा करने के लिए बातचीत कर रही है। अगरचा माहिदा अभी हतमी नहीं है, इसलिए शराइत तब्दील हो सकती हैं। रैंप ने तबसरा करने से इनकार कर दिया। क्लब ज़राए ने बताया है कि रियल मैड्रिड की बढ़ती हुई तनाव फेडरिको वेलोर्डे और फ्रांसीसी खिलाड़ी ऑरेलियन चाउमेनी के ड्रेसिंग रूम की लड़ाई में शामिल होने पर फैल गया है, जिसके नतीजे में यूरुग्वेन को कटे हुए सर के साथ हस्पताल ले जाया गया, कई क्लब ज़राए ने बताया है। रियल ने बाद में इस बात की तस्दीक की कि टीम के कप्तान वेलोर्डे, जिन्हें बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया था, कि सर में चोट आई थी और वो 2 हफ्तों तक बाहर रहेंगे। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड 264 में एल क्लासिको का मुकाबला करेंगे, जब उतवार को ला लीगा के तसादुम में हस्पानवी जनात इकट्ठे होंगे। शाज़ो नादर ही उससे ज़्यादा चारज शुदा माहौल रहा होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार रियल कातालान के दारुल हुकूमत पहुँच रहा है, जिसको इस दिन अपने सख्त तरीन हरीफों को चैंपियन का ताजा पहनाते हुए देखने के इम्कानात का सामना है। ओपनएआई ने जमरात को कहा कि उसके API में अब मुतादिद नई सोती इंटेलिजेंस खुसूसियात शामिल होंगी, जो डेवलपर्स को ऐसी ऐप्स बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की जाएंगी जो सार्फिन के साथ बातचीत, नकल और तर्जुमा कर सके। कंपनी का नया GPT रियल टाइम 2 एक और सोती मॉडल है, जो एक हकीकत पसंदाना आवाज़ का तखरूपन बनाने के लिए बनाया गया है, जो सार्फिन के साथ बातचीत कर सकता है। ताहम अपने पेशरोडी रियल टाइम 5 के बरक्स ये GPT 5 क्लास इस्तेदलाल के साथ बनाया गया है, जिसे ओपनएआई का कहना है कि सार्फिन की जानिब से मज़ीद पेचीदा दरख्वास्तों से निमटने के लिए बनाया गया था। ईरानी फौज ने कहा है कि उसने अमरीकी बहरिया के बहरी जहाज़ों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जब अमरीकी अफवाज ने ईरान के इलाकाई पानियों में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। ये एक बड़ा इजाफा है जिसने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान नाजुक जंग बंदी पर मजीद दबाव डाला है। ईरान के खातिम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने जमरात के रोज़ मजीद कहा कि अमरीका ने भी कुछ इलाकाई ममालिक के तावन से इनकी शनाख्त किए बगैर जजीरा कशम समेत शहरी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। टेनेसी की रेबलकुन अक्सरियती रियासती मकन्ना और गवर्नर ने रियासत के वाहिद सियाफाम अक्सरियती ज़िला को तराशते हुए अमरीकी वसमती से पहले कौंसे नक्शे की मंजूरी दी है। जमरात को होने वाली मंजूरी ने नवंबर में अमरीकी वसत करने के लिए अमरीकी वसमती से पहले दोबारा तकसीम करने के लिए मुल्क भर की रियासतों में ताज़ा तरीन दबाव का खात्मा किया, जो इस बात का तयन करेगा कि कौन सी पार्टी अमरीकी ईवान नुमाइंदगान और सेनेट को कंट्रोल करती है।
रियासत-ए मुत्तहिदा की तिजारती अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन 10% आलमी टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया है और ये पाया है कि 1970 के तिजारती कानून के तहत बोर्ड के पार्ट टैरिफ जायज़ नहीं थे। अमरीकी अदालत बराए बैनुल अक़वामी तिजारत ने जमारात को छोटे कारोबारों के हक में फैसला दिया जो ने महसूलात को चैलेंज किया, जो 24 फरवरी से नाफिज़ुल अमल हुआ। फैसला 2-1 था। एक जज ने कहा कि छोटे कारोबारी मुद्दियों को फतह देना कब्ल अज़ वक्त है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी के सीनियर एग्जेक्टिव्स मुमकिन तौर पर डिज्नीमिस को दीगर ऐप्स जैसे डिज्नीलैंड रिजोर्ट और डिज्नी क्रूज लाइन नेविगेटर के साथ जोड़कर एक मुतहद ऐप बना सकते हैं। ज़राए ने बताया कि ये बातचीत इब्तदाई मरहले में थी, लेकिन वो उसे अंदरूनी तौर पर एक सफ़र ऐप के तौर पर बता रहे हैं। जमरात को कोडियाक AI का स्टॉक घंटे के बाद की ट्रेडिंग में 37% गिर गया जब सेल्फ ड्राइविंग ट्रक स्टार्टअप ने इंकशाफ किया कि उसने भारी रियायत पर हिस्से फरोख्त करके $100 मिलियन इकट्ठे किए हैं। ये इस बात की अलामत है कि सरमायाकार कंपनी की पश्तपनाही के को तैयार रखे, लेकिन उसकी मौजूदा मार्केट कीमत पर नहीं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास फाइलिंग के मुताबिक कंपनी ने हर एक 6.50 पर हिस्से फरोख्त किए, जो इसकी 9-10 की इख्तितामी कीमत से भी कम है। इस इजाफे में वारंट भी शामिल थे, वो आलात जो सरमायाकारों को बाद में मुकर्ररा कीमत पर इजाफी हिस्से खरीदने का हक देते हैं। इस मामले में 6 तक कम है। रियासत-ए मुत्तहिदा ने जजीरे की कौम के खिलाफ 1 माह से जारी दबाव की मुहिम के दरमियान क्यूबा से मुतालिक बहुत सी नई पाबंदियाँ आयद की हैं। जुमरात को पाबंदियों का अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने वाशिंगटन की जानिब से जजीरे पर ईंधन की मौसर नाकेबंदी को तवानाई की भूख के मुतरादिफ करार देने के चंद घंटे बाद किया था। इंतबाह, इस कहानी में जिनसी हमलों की तफसील है जो कुछ क़ारीन को परेशान कुन लग सकती है। इसराइली जेलों में नज़रबंद फ़लस्तीनियों ने इंकिशाफ किया है कि किस तरह उनके साथ गार्ड्स और फ़ौजियों की जानिब से तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद समेत गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा। माली में मबीना तौर पर अलकायदा से वाबस्ता जंगजुओं के हमलों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं, जो कि मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से गुज़श्ता माह के आखिर में वसी पैमाने पर मरबूत हमले शुरू करने के बाद से सबसे महलक हमला है। जमारात को खबर रसां इदारे FP से बात करते हुए मकामी सिक्योरिटी और इंतजामी ज़राए के मुताबिक मोपटी के इलाके में कोरी और गुमोज़ामी ज़राए के मोपटी के इलाके में हमलों में एक रोज़ कबल कम अज़ कम 30 अफराद हलाक हो गए थे। 3 ज़राया बशमूल एक इमदादी कारकन, एक सिफारतकार और एक सिक्योरिटी जरिया अलहदा तौर पर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमला आवरों ने मोपटी में 2 नामालूम इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें बुध को कम अज़ कम 50 अफराद हलाक हुए। सेनेट में डेमोक्रेट्स ने लेबनान, गजा और ईरान में वसी इनखला जोन के क़याम में अमरीकी फ़ौज के मुमकिना किरदार के बारे में सवालात उठाए हैं। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड सेंट के सरबराह ब्रेड कोपर को लिखे गए एक कानून साजों ने कहा कि बड़े पैमाने पर नकल मकानी के अहकामात मुमकिना तौर पर इन बैन अल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो अमरीका ने इंसानी जंग के अर्दगर्द तैयार करने में मदद की है। रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो यूरोपीय यूनियन को मुजव्वज़ा तिजारती मुआहिदे की तामील के लिए 4 जुलाई तक का वक्त दे रहे हैं, वरना अमरीका ब्लॉक पर महसूलात बढ़ा देगा। जमरात को ट्रंप का ऐलान इसके बाद है, जिसे उन्होंने यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान डेर लीन के साथ एक ज़बरदस्त कॉल कहा है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल को कहा कि बाद रिलीज होने वाली 2026 टेस्ला मॉडल आई पहली गाड़ी है जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स के लिए एजेंसी के नए बेंचमार्क को पूरा करती है। एजेंसी के हिफाजती दर्जा बंदी के प्रोग्राम में 4 पास फिल्टर्स शामिल किए गए। पैदल चलने वालों के लिए गाड़ी की खुदकार इमरजेंसी ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट इंटरवेंशन और लेन असिस्ट एक ऐसी खुसूसियत जो गाड़ी को लेन में रखने में मदद करती है। जमरात को ओपन AI ने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट के नाम से एक नई खुसूसियत का ऐलान किया, जो किसी काबिल एतमाद तीसरे फ्रीक को खबरदार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है अगर बातचीत में खुद को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया है। अब
अकाउंट में किसी दूसरे शख्स को बतौर काबिल एतमाद राब्ता नामजद करने की इजाज़त देती है, जैसे कि कोई दोस्त या ख़ानदान का रुकन। ऐसे मामलात में जहाँ बातचीत खुद को नुकसान पहुँचा सकती है, ओपन ऐप सारिफ को उस राब्ते तक पहुँचने की तरगीब देगा। ये राब्ते को एक खुदकार उलट भी भेजता है जो उन्हें सार्फ के साथ चेक इन करने की तरगीब देता है। ओपन AI को अपने स्पूट से बात करने के बाद खुदकशी करने वाले लोगों के ख़ानदानों की तरफ से मुकदमात की लहर का सामना करना पड़ा है। मुतअद्दिद मामलात में ख़ानदानों का कहना है कि ChatGPT ने अपने प्यारे को खुद को मारने की तरगीब दी या उसकी मनसूबा बंदी करने में उनकी मदद भी की।